तफसीलात में इजाफा। डीजी खान और राजनपुर में अलग अलग मुकदमा टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज किए गए। डीजी खान में मुकदमा थाना दरखास्त जमा में दर्ज किया गया। बुशरा बीबी के बयान से पाकिस्तानी अवाम के जज्बात मजरूह हुए, सख्त कार्रवाई की जाए। बयान प्रोपोगेंडा और सऊदीया से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। सियासी मकासद के लिए दिया गया मनगढ़ंत बयान सिर्फ इल्जामात पर मबनी है। बुशरा बीबी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की इस्तदा। मुकदमे का मतन बुशरा बीबी ने अपने वीडियो बयान में सऊदी अरब पर इल्जामात आयद किए थे। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। बिल्कुल ऐसा इल्जाम लगाया है जो कुछ सोच भी नहीं सकता, यानी कि नफरतों के बीज वो जा रहे हैं और एक अपनी जाती शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। ये कैसा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान के आला तरीन मफाद को ज़िबा कर रहा है। बिल्कुल कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, माली मावनत हो, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना हो, हर मुहाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने बुशरा बीबी का बयान पाकिस्तान से दुश्मनी करार दे दिया। पाक सऊदी अरब दोस्ती में रुकावट बनने वाले हाथ तोड़ देंगे। सऊदी अरब के खिलाफ जहर आलूदा बात नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। इनको अंदाजा नहीं इस बयान से पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कितना नुकसान होगा। ऐसा इल्जाम लगाया कोई सोच भी नहीं सकता। अपने सियासी मफाद के लिए नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। किसी को पाकिस्तान के मफाद से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो हमारा भाई क्या कहेगा। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शाह सलमान पाकिस्तान के लिए नेक जज्बात रखते हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के अरबों डॉलर्स के मुआहदे हुए हैं। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना होगा। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। 9 मई हमलों के 10 मुजरिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजाएं सुनाती। मुजरिमान की सजा में 6 साल तक कैद और जुर्माना शामिल। सजा याफ्ता मुजरिमान में आबिद महमूद, एहसन अयाज, महमूला, मतील्डा, शौकत और जाकिरुल्लाह शामिल। सजा याफ्ता 10 मुजरिमान में 4 अफगान शहरी भी शामिल। सजा याफ्ता अफगान मुजरिमान में दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्लाह शामिल। 17 मुजरिमान के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज की गई थी। नामजद मुलजिमान में से एक मुलजिम को बाद तफ्तीश बरी कर दिया गया। 6 मुलजिम रूपोश अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। एहतजाज की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल मुजरिमान बशमूल मास्टर माइंड्स और सहूलतकारों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ये हमले कोई खारजी नहीं कर रहे, ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रहे। ये हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। एक घरेलू खातून ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। नहीं मान सकती इस खातून को बयान के नताइज का अंदाजा नहीं होगा। घरेलू खातून ने इस दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हैरान हूँ, मोहसिन दोस्त पर हमला किया गया। अंदेशा है एक नया बिगाड़ पैदा होगा। पीटीआई दौर में दोस्त मुल्कों को नाराज किया गया। आज भी फॉरेन पॉलिसी पर हमले हो रहे हैं। मैशत और फॉरेन रिजर्व पर हमले हो रहे हैं। जहाँ बैरूनी हमले हो रहे हैं वहाँ अंदरूनी हमले भी हो रहे हैं। हमले कोई खारजी या दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें। अच्छी तरह जानती हूँ पंजाब की हिफाजत कैसे करनी है। धरना और एहतजाज की कॉल बार बार नाकाम हो रही है। पहले कहा अमेरिका ने हमें निकाला और अब इनके जलसों में अमेरिकी झंडे नजर आते थे। किसी को किसी मुल्क ने नहीं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने निकाला है। आपको आईनी तरीके से निकाला गया। कहते हैं कि जलसा करने में कुछ नहीं करेंगे। आप 9 मई कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। मज़हब के ऊपर और इसके ऊपर दीन के ऊपर अपना क्लेम
जाली क्लेम, लोगों को ताना देते थे कि मारूसी सियासत जो है की जाती है। या जिस मुल्क के मुतालिक उन्होंने ये बयान दिया है, वहाँ से गड़ी लेके इन्होंने कारोबार किया। हम इस वक्त सऊदी अरेबिया हमारी जिस तरह मदद कर रहा है, इस माशी सूरत हाल में पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितनी उस मुल्क ने हमारी मदद की है। बुशरा बीबी ने सियासी और मजहबी दिवालियापन का मुजाहरा किया। सऊदी अरब पर इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक हैं। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात को सियासत की नजर किया जा रहा है। इनकी सियासत की कश्ती डूब रही है, इसलिए ये बयान दिया गया। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों की विरासत पर लड़ाई हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज खून रेजी हो रही है। अली अमीन गंडापुर को वफाक और पंजाब पर हमलावर होने की बजाय दहशतगर्दों पर हमला करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर का कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता जरूर है, क्योंकि वो वज़ीर आला हैं। बैरिस्टर गोहर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं का एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा के करीबी ज़राए का कहना है कि इन्हें बानी पीटीआई के दौरे सऊदी अरब से वापसी पर कोई कॉज नहीं आई। बुशरा बीबी की जानिब से की गई बात बिल्कुल गलत है। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज दहशतगर्दी के नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के लिए भी तैयार है। कुर्बानियाँ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इजहार करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, दिफा वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने खतरात से मुकाबले के लिए जवानों के आज़म पेशावराना तैयारियों और आला जज्बे को सराहा। ISPR। इस्लामाबाद में किसी को भी जलसे या धरने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर ये धरने के लिए आने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नुकसान के जिम्मेदार वो लोग होंगे जो धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। एक तरफ धरना, दूसरी तरफ मुज़ाकरात। ऐसी सूरत हाल में बातचीत नहीं हो सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। वफाक और पंजाब हुकूमत ने बोखराहट में मोटरवेज और शाहराहें बंद कर दी। पंजाब भर में दफा 144 का नफाज लारेडो की बंदिश सबूत है कि हुकूमत की कामें टांग रही हैं, अभी तैयारी के मराहिल में है। हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज खुद ही कामयाब बना दिया। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत मुल्क बंद करके आवाम को तकलीफ दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिर पर जारी किए गए। बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिर से इस्तना की दरख्वास्त दायर। अडयाला जेल में रेफरेंस पर समाज 26 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। FIA की बुशरा बीबी की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मंसूख करने की इस्तदा। बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समाअतों में पेश नहीं होती रही। बुशरा बीबी की जमानत मंसूख की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। बानी पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे। बानी पीटीआई कहते हैं कि 24 नवंबर पर कोई समझौता नहीं। 24 नवंबर को हर हाल में पाकिस्तानियों को आज़ादी के लिए निकलना है। 24 नवंबर को कौम बाहर निकलकर एक नई तारीख रकम करे। अली मखान की गुफ्तगू। पीटीआई एहतजाज से निपटने कमीशन। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर के अहम दाखिली रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। ईरान एवेन्यू मार्गरा रोड दोनों तरफ से कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक। एक्सप्रेसवे रिजर्व पॉइंट भी कंटेनर्स लगाकर बंद। जुर्मा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद करने का फैसला। आज मेट्रो बस सर्विस सिर्फ इस्लामाबाद में IGP पार्क सेक्रेटेरिएट तक बंद रहेगी। 24 नवंबर को मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर जुर्मा शहरों में बंद होगी।
वफाकी दारुल-हुकूमत में बस अड्डे बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अदलों की बंदिश के अहकाम दिए। रावलपिंडी में भी तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे ताहुक्म सानी बंद। तमाम अड्डों के आगे कनाते लगा कर बंद रखने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। मुजाहिरीन से निपटने के लिए 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई। पंजाब से 19,000, सिंध से 5,000 पुलिस नफरी की शहर इक़्तिदार आमद। आज़ाद कश्मीर से 1,000, 5,000 FC एहलकार भी इस्लामाबाद पहुंच गए। पीटीआई के एहतजाज की कॉल। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। इतलाक आज से 25 नवंबर तक होगा। लाहौर पुलिस ने कमांडर रिंग रोड अथॉरिटी को रिंग रोड बंद रखने का मरासला भिजवा दिया। रिंग रोड को आज और कल सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। मरासले का मतन, लाहौर में भी बस अड्डों की बंदिश। बंद रोड पर वाक़ तमाम बस अड्डे बंद करा दिए गए। मेंटेनेंस के बायस मोटरवेज को 8 मकामात पर बंद कर दिया गया। पेशावर से इस्लामाबाद और लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवेज की बंदिश। लाहौर से अब्दुल हकीम पिंडी भटिया से मुल्तान तक मोटरवेज को भी बंद कर दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M14 DI खान से हकला तक बंद कर दी गई। मोटरवेज को ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और आरपीओ रावलपिंडी की गैर मशरूत माफी मंजूर कर ली। अदालत का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला। आपको ये आखिरी बार मौका दिया जा रहा है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स। अदालत ने हिदायत के साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 कामयाबियाँ समेट कर इख्तिताम पजीर। दिफाई मसनूआत और आलात की फराहमी के मुताबिक माहिदे जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल मसनूआत तवज्जो का मरकज़ बनी रही। लॉन्ग रेंज 3D एयर सर्विलेंस रेडार सिस्टम पहली बार मुतालिब। फ़ज़ाई निगरानी समेत दुश्मन के लड़ाका तैयारों को जदीद मिज़ाइलों से तबाह करने की अहलियत। फुल फ्लाइट सिम्युलेटर भी हाज़रीन की ख़ुसूसी दिलचस्पी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का आखिरी रोज़ दिफाई नुमाइश का दौरा। गैर मुल्की अस्करी हुकाम, दिफाई सनत के नुमाइंदगान से मुलाकातें। बहरी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की, आलमी दिफाई रुझान और मुस्तकबिल के ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का इलाकाई सलामती को मुस्तहकम करने में आलमी शराकत दारी की अहमियत पर जोर। मुल्क की दिफाई इंडस्ट्री फ़रोग़ पा रही है। हमारे सामान हर्ब को दुनिया में खूब पजीराई मिल रही है। सेक्रेटरी दिफाई पैदावार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर का इख्तितामी खिताब। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का मजबूरी का साथ है। पीपीपी और नून लीग के दरमियान एक तहरीरी मुआहिदा हुआ था जिस पर अमल नहीं हुआ। पीपीपी ने फिर भी हुकूमत को सपोर्ट किया। बजट के बाद फिर तहरीरी मुआहिदा हुआ। मीटिंग में जो फैसले किए गए बाद में उन पर भी अमल नहीं हुआ। हुकूमत और आईनी मामलात पर पंजाब हुकूमत से कभी कोई मीटिंग नहीं हुई। किसी की तकरीरी हमारी मर्जी से नहीं हुई। पीटीआई और हुकूमत को बातचीत के जरिए कोई हल निकालना चाहिए। बानी पीटीआई के केस मेरिट पर जल्द होने चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। लाहौर में फ़ज़ा फिर आलूदा, दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 तक रिकॉर्ड। फैसलाबाद 653, पेशावर 210, मुल्तान का AQI 281 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 567 हो गई। हर फर्ज मौके के खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सेहत पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अवाम एहतियाती तदाबीर जारी रखें। मास्क लाजमी पहने। मरियम औरंगज़ेब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। भारतीय हरधर्मी ने आईसीसी की मुश्किलात बढ़ा दी। आईसीसी ने बोर्ड मेंबरान का हंगामी वर्चुअल इजलास 26 नवंबर को तलब कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और भारत के पाकिस्तान में ना खेलने का मामला ज़ेर बहस आएगा। इवेंट के आगाज़ में 90 रोज़ से कम वक्त रह गया। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस फरवरी मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल है।
नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद तैनातियों का ऐलान। ट्रंप ने स्कॉटिया हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का सेक्रेटरी नामजद कर दिया। रॉयटर को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराही सौंप दी गई। चुरल्टन बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम की कमान संभालेंगे। एलेक्स को कौमी सलामती का नायब सदारती मुशीर चुन लिया। नेट को बतौर सर्जन जनरल नामजद किया गया। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली फौज का नसीरत में हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली जारहियत से 38 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 44,056 हो गई। 1,04,268 जख्मी। गजा लेबनान जंग के बायस सैकड़ों इसराइली फौजी दिमागी अमराज में मुब्तला। हमास और हिजबुल्लाह से जंग के बायस 6 इसराइली फौजियों ने खुदकुशी कर ली। हमास की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और साबिक़ वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने का खैर मकदम। आलमी अदालत इंसाफ जंगी जराइम में मुलव्वस दीगर इसराइली रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करे। हमास का मुतालबा फ़लस्तीनी सरज़मीन पर नाजायज़ काबिज़ और जंगी जराइम में मुलव्वस तमाम इसराइली रहनुमाओं का अदालती एहतसाब होना चाहिए। इसराइल के जंगी फैसले हुकूमती काबीना के अलावा कायम जंगी काबीना में किए जाते हैं। इसराइली फौज और खुफिया इदारों के हुकाम जंगी जराइम में मुलव्वस है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी ज़रूरी है ताकि गजा में जंगी जराइम से मुतालिक तफ्तीश मुकम्मल हो। यमनी दारुल हुकूमत सना में शहरों की बड़ी तादाद का फ़लस्तीन और लेबनान से इज़हार यकजहती। रैली में हौसी फौज के तर्जमान यहिया की भी शिरकत। मुजाहिरीन की गजा विरोध पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। मुजाहिरीन ने अमेरिका और इसराइल के झंडे भी नजर आतिश किए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जिम्बाब्वे। कौमी टीम की क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच आकिब जावेद जिम्बाब्वे पहुंच गए। आकिब जावेद एयरपोर्ट से होटल जाने की बजाय स्टेडियम पहुंचे। खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने हेड कोच को वेलकम कहा।